नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी ओर आप लगातार देख रहे होंगे अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार लोग भटक रहे हैं, कभी हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से रानीखेत, न जाने कहां से कहां। वहीं सरकार इन सरकारी सिस्टमों को सुधार करने के बजाय में सिर्फ और सिर्फ खनन और शराब में ध्यान केंद्रित कर रही है। जहां आप देख रहे होंगे लगातार धड़ल्ले से खनन हर जगह किया जा रहा है। वहीं अब 55 नई दुकानें कुमाऊं क्षेत्र में खोलने वाली है सरकार, और इस विषय में लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अभी ताज़ा मामला है उत्तराखंड जिला नैनीताल के रातीघाट क्षेत्र का। दरअसल यहां पर मातृशक्ति ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया है। मातृशक्ति का कहना है किसी भी हाल में वो रातीघाट क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगी, और जिसको लेके वो लगातार विरोध भी कर रही हैं। अब इसका संज्ञान जो है वो यहाँ के जो सांसद है अजय भट्ट और यहाँ की विधायिका सरिता आर्या ने भी लिया। उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन शराब की दुकानों को यहाँ से कैंसिल करने की मांग उठाई है। और जो यह आंदोलन पूरी तरह से किया गया था, इसमें सहयोग यहाँ से मिला। जो जिला पंचायत सदस्य है भवानी गांव से यशपाल आर्या, उनके द्वारा भी मातृशक्ति को कहीं ना कहीं समर्थन मिला, जिसके कारण में यह आंदोलन रौद्र रूप कहीं ना कहीं इसने लिया। और आज कम से कम जनप्रतिनिधि जाग रहे हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब मातृशक्ति जाग गई है तो ज़रूर यहाँ से शराब की दुकान हटाई जाएंगी या वहाँ पर अब नहीं खुलेंगी। तो क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय को लेकर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशपाल आर्या, जो कि जिला पंचायत सदस्य भवाली गांव के हैं। इसी क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुलने वाली थी, तो आइए बात करते हैं। तो मेरे साथ में है इस वक्त यशपाल आर्या, जो कि जिला पंचायत सदस्य है भवाली गांव से। तो यशपाल जी, जैसे कि हमने देख रहे थे, हम यहाँ पर रातीघाट में लगातार शराब को लेके एक विरोध प्रदर्शन मातृशक्ति द्वारा किया जा रहा था, तो इसमें भी आपकी भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका थी, क्योंकि आप भी ये बोल रहे थे कि यहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए। तो क्या कुछ इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ रही है आगे को? जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी हमारे देख रहे दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जैसा कि आपने मेरा परिचय किया है। और आपने जो प्रश्न किया है शराब का जी, जो हमारे खुल रही है रातीघाट में, उसके संदर्भ में जी, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकार की, प्रशासन की यह नीति गलत है, जिसके बीच में समस्त ग्रामवासी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त मातृशक्ति हमारा विरोध प्रदर्शन कर रही है। नहीं होनी चाहिए थी। गांव में रोजगार की आवश्यकता है, गांव में शिक्षा की आवश्यकता है, गांव में स्वास्थ्य की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य की। तो इन सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, रोजगार को बढ़ाना चाहिए। शराब कोई गांव के रोजगार का माध्यम नहीं है जी। एक तरफ सरकार कह रही है कि पलायन को रोको, तो पलायन तो होगा ही होगा इस तरह की अगर गतिविधियां रहेंगी। बिल्कुल, मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि कृपया अगर गांव को आप बचाना चाहते हैं, गांव में पलायन को रोकना चाहते हैं, तो इस प्रकार की गतिविधियों से थोड़ा सा हमें बचना होगा। ये मेरा निवेदन है। जी जी, जैसे कि अब हम देख रहे थे आप एक अहम भूमिका वहाँ पे निभा रहे थे मातृशक्ति के सामने, तो उसके बाद में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय लिया या फिर आपको क्या क्या दिया है सरकार ने? कुछ राय दी है कि हम बंद करेंगे या चालू करेंगे, इस प्रकार की कुछ बातें सामने आई? शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है जी। मेरी जिस दिन हम परसों जिस दिन हम वहां पे बैठे थे, तो उस दिन मैंने सीएम साहब के पीआरओ साहब से भी बात करी इस विषय में। और सीएम साहब शायद वो यहाँ उत्तराखंड में अभी नहीं है और जल्द ही आ जाएंगे, तो इस पर ठोस निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे आश्वासन मिला है। और माननीय सांसद जी से मेरी बात हुई है, तो सांसद जी के पीआरओ से बात हुई है। उन्होंने कहा कि डीएम साहब इसमें जल्द ही लिखित में आदेश पारित करेंगे। तो शासन तीनों दुकानों को बंद करने के लिए उन्होंने मतलब मौखिक आश्वासन दिया है। अब जब तक लिखित आश्वासन नहीं आता है, तब तक हम भी कैसे माने इस बात को? बिल्कुल। तो हमारा धरना प्रदर्शन अभी जारी है। अच्छा, मैं भी उसका सहयोगी हूँ, हमारे क्षेत्र के माननीय प्रमुख जी उसमें सहयोगी हैं, और क्षेत्र के जितने भी ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं। तो यशपाल जी, जैसे कि आप अभी वर्तमान में एक निर्दलीय के तौर पे हैं, और अगर हम पूछें कि देखिए एक तरफ लगातार शिक्षा के मंदिर बंद हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से स्कूलें बंद कराए जा रहे हैं, वहीं सरकार की नीति आपको कैसे लग रही है कि सरकार कितने इतनी लगातार शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, हर जगह शराब की दुकानें खोली जा रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है
मैं देख रहा हूँ हमारे प्राथमिक विद्यालय में 2 बच्चे हैं, वहाँ पर 2 बच्चों के लिए 2 टीचर हैं। एक टीचर के प्रति एक टीचर के लिए सरकार जो खर्च कर रही है, जो मानक के हिसाब से खर्चे हैं, अब देखिए 2 बच्चों में 2 टीचर हैं। अब सरकार की थोड़ा सा कमी जो हमें लगती है वो लगती है जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए। जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हो, कुछ अच्छे नियम बने, अच्छे कानून बने, इसलिए जनता का विश्वास जब तक सरकार जीत नहीं पाएगी तो व्यवस्था ऐसी रहेगी। नहीं यशपाल जी, अगर आप बात करें जैसे 2 बच्चे आपने कहा, जैसे आपने कहा कि 2 ही बच्चे एक विद्यालय में हैं, तो आज पूरा गांव पलायन की ओर बढ़ गया, तभी तो वहां सिर्फ 2 बच्चे बढ़े हैं। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैंने पहला फोकस मैंने विद्यालयों में ही दिया। मैं हर विद्यालय में मैंने जाने का प्रयास किया, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, जूनियर हाई स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, तो सबसे ज्यादा तो प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हाल है। मेरे तो ग्रामवासियों ने ये तक कह दिया कि भाई साहब देखिए इससे अच्छे हमारे बोर्ड होते हैं इन विद्यालयों से अच्छे। और वास्तव में जब मैंने सीखा तो कई विद्यालयों की हालत बहुत खराब, और जो मेरा प्रयास था, जितनी हमें निधि वहां से सरकार शासन से मिलती है हमारे माध्यम से, तो मैंने विद्यालयों के लिए भी उस निधि को लगाने का प्रयास किया। और मेरा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द हमारे विद्यालय बहुत अच्छी स्थिति में आए, जनता हमारे विद्यालयों में विश्वास से वहां पर अपने बच्चों को भेजें, तो जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करें। और मेरा सरकार से निवेदन है, शिक्षा नीति को मजबूत करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता। जी, तो बहुत अच्छा लगा यशपाल जी आपसे बात करके, क्योंकि आपने शराब के मुद्दे पे बात करी, शिक्षा के मुद्दे पे बात करी। पुनः आपसे फिर जुड़ेंगे हम, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा हमारा बेतालघाट का आप नाम रोशन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वीडियो देखता हूँ, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।